हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 का पार्ट 3 कवर करेंगे। 2 पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पहले उन वीडियो को पहले देख लीजिए। जिसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे मानव निर्मित संसाधन यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, मानव संसाधन के बारे में। साथ ही हम जानेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि मोस्टली इन 4 टॉपिक पर आज की क्लास हमारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या हैं, इनके बारे में हमें जानना है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब तक संसाधन नहीं बन जाते जब तक उनका मूल रूप नहीं बदल जाता। यानी बहुत सारे प्रकृति में ऐसे संसाधन हैं जिनका हम सीधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। जब तक हम उनका मूल रूप नहीं बदल लेते तब तक हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे लोहे अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। लोहा अयस्क तो पहले भी था, जब तक लोगों को ज्ञान नहीं था कि लोहे अयस्क से लोहा बन सकता है, तब तक लोहा अयस्क जो है संसाधन नहीं था लोगों के लिए। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सड़क बनाने में, पुल बनाने में, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, मानव ने इजाद की है, डेवलप की है। तो ये भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी होगी। यानी लोग और अधिक संसाधनों को कैसे बना पाएंगे? वो ऐसे संसाधनों को तभी बना पाएंगे जब उनके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी होगी। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ज्ञान, तकनीकी, कौशल ये मानव के पास है, जिसके कारण उसको एक संसाधन कहा जाता है। संसाधन वो भी एक विशिष्ट संसाधन कहा जाता है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। लोग संसाधन तो हैं ही, अगर लोगों को और अधिक संसाधन में बनाया जाए, और अधिक मूल्यवान संसाधन में बनाया जाए, तो उन लोगों की हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा शिक्षित है तो क्या होगा, वो समाज के लिए ज़्यादा संसाधन के रूप में कार्य करेगा। अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव विकास संसाधन कहलाता है। यानी लोगों को और अधिक निर्माण में समर्थन बनाना, जिससे कि मानव और अधिक संसाधनों को बना पाए, तो उनको हमें प्रशिक्षण देना पड़ेगा, कौशल देना पड़ेगा। तो उसी को हम कहते हैं मानव विकास संसाधन। आई होप कि आप समझ गए होंगे मानव विकास संसाधन। जैसे आप इधर वाले फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर 3-4 चित्र दे रखे हैं, उनको आप देखिए और पढ़िए। जिसमें कहा गया है सूखे के कारण फसलों का विनाश हो गया। एक महिला हैं जो पढ़ी लिखी लग रही हैं और ये अखबार को पढ़ रही हैं। क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? जब सूखे के कारण फसलों का नुकसान हो गया तो उनका कोई समाधान निकाला जा सकता है? इन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। और उन्होंने कोई समाधान निकाला, जिसके कारण अब वहाँ पर सूखे की जगह फसलों को अच्छे से पैदावार किया जाने लगा। तो यह सब कैसे हुआ? यह सब ज्ञान,
शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हो पाया कि हम इसका समाधान निकाल पाए। बाकी के ये जो किसान हैं ये कह रहे हैं ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि ये ज्ञान शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया कि उसने फसल के सूखा के समय के लिए अल्टरनेट तैयार कर दिया। अब बहुत सारे ट्यूबवेल्स, मोटर्स, समरसेबल के जरिए पानी लगा सकते हैं, जिससे फसल के सूखने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमें संसाधनों को सावधानी पूर्वक ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए और वो दोबारा से तैयार हो जाएं, इसके लिए हमें थोड़ा समय भी देना चाहिए। यहाँ आपको एक ये गर्ल्स दिखाई दे रही है जो सो रही है, जिसने एक सपना देखा था कि सारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएं, पानी ख़त्म हो जाए तो उस समय क्या होगा। इस पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाएंगे तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है, अगर हमने अपने संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं किया तो बहुत ही जल्दी ये सारे के सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आने वाले समय में ऐसी ही भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण को संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए तथा संसाधनों का उपयोग इस तरह से हो कि इन संसाधनों से हमारी ज़रूरत तो पूरी हो ही हो, साथ ही साथ भविष्य में जो पीढ़ियां आएं उन्हें भी इन संसाधनों का लाभ मिल सके, वो भी इन संसाधनों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। तो हमें ऐसा विकास करना चाहिए। पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? तो सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, यानी संसाधनों को बचाने के कई सारे तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके उन्हें पुनः चक्रित या पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। क्या कर सकता है? जो व्यक्ति जिन संसाधनों का जितना मात्रा में खर्च करता है उनमें से कुछ हिस्सा को वो बचाते चले और उन्हें पुनः उपयोग द्वारा, यानी बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार यूज कर लें और दोबारा भी यूज कर ले सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ही संसाधन को कई बार यूज करें जिससे कि नए संसाधन नष्ट ना हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? संसाधनों को बचा सकते हैं। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हों। हमारी पृथ्वी इस पर निवास करने वाले लोगों तथा भविष्य पेड़ पौधों तथा परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारे परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है हमारा निवास, हमारा भविष्य, पेड़ पौधों का भविष्य, ये सब का सब परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगर ये परितंत्र ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो हमारा और पेड़ पौधों का
कहें तो पृथ्वी पर जीवन ही असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए हमें सारी चीज़ें रिसाइकल में यूज करनी चाहिए। ऐसे जितने सारे संसाधन जिनको हम एक से ज़्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें उनको एक से ज़्यादा बार उपयोग करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। क्या सिद्धांत हैं सतत पोषणीय विकास के? तो यहाँ पर कुछ मोस्ट पॉइंट दे रखे हैं सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए। जीवन के सभी रूपों का आदर करना और उनकी देखभाल करना। पृथ्वी पर जीवन कई रूपों में पाया जाता है, प्राणी में, जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, कवक शैवाल, कई सारे रूप हैं जीवन के। उन सभी का हमें आदर करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। मानव अगर अपने जीवन शैली को अच्छे से चला पाएगा, उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, तो वो ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएगा। दूसरा पॉइंट है आगे, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हमें पृथ्वी का बचाव करना चाहिए और जो विविधता है पृथ्वी पर, उस विविधता का हमें संरक्षण करना चाहिए। तरह तरह की प्रजातियां, तरह तरह पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, इन सभी का हमें संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उन्हें खर्च करना चाहिए, जिससे कि ये बचे रहें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। लोगों का पर्यावरण के प्रति जो व्यवहार है उसे बदलना चाहिए, उनके अभ्यास में परिवर्तन लाना चाहिए। वो समझें कि ये पर्यावरण है और इसी पर्यावरण पर हमारा जीवन डिपेंड है, इसलिए हमें पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही अगला पॉइंट है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। बहुत सारे समुदाय जो पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, उन्हें क्या करना है, हमें पर्यावरण की देखभाल के प्रति योग्य बनाना है। बहुत सारे लोग संगठन होकर पर्यावरण की देखभाल करने के लिए आगे आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए कई आंदोलन चलाए। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई हैं। यहाँ देखिए नन्ही बच्ची एक पौधा लगा रही है। यहाँ देखिए कुछ और विद्यार्थी या छात्र दिखाई दे रहे हैं जो अपने यहाँ सफाई का कार्य कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन रहेगा और हमारी पृथ्वी की शक्ति और विविधता बनी रहेगी इस तरह से। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मानव संसाधन क्या होते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।